सोनेलाल जी अपने एक मित्र से कहते हैं कि तुम कभी भी भूलकर भी नारायण शाकाहारी जी के सत्य के साथ में मत जाना, क्योंकि मुझे 1.5 साल हो गए सत्य के साथ में जाते हुए। सोचा था कि उनकी कृपा से मुझे एक लड़का प्राप्त हो जाएगा, लेकिन इन 1.5 सालों में मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि वह तैरते तैरते डूब गया जिसे खुद पर गुमान था। वह तैरते तैरते डूब गया जिसे खुद पर गुमान था। वह डूबते डूबते भी तैर गया जिस पर नारायण शाकाहारी जी मेहरबान थे। नमस्कार दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे से होंगे और घर पे आपके माता पिता भी अच्छे से होंगे। पता है दोस्तों, इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं कि हमने आज परीक्षा दी है तो हमको तुरंत ही रिजल्ट मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्योंकि हमने आज परीक्षा दी है तो थोड़ा हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। कॉपी जाएंगी, फिर चेक होंगी, तब उसके बाद रिजल्ट बनता है। लेकिन आज के ज़माने के लोग तो यही सोचते हैं कि मुझे तुरंत रिजल्ट मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ऐसी ही कहानी है सोनेलाल की, जो नारायण शाकाहारी जी के सत्य के साथ में जाते ही सोचने लग जाते हैं कहीं अब तो मेरा जीवन ही बदल जाएगा, मैं करोड़पति बन जाऊंगा, मेरी 4 गाड़ी 5 गाड़ी हो जाएंगी, मेरा अच्छा सा मकान बन जाएगा, मैं जो चाहता हूँ मुझे वो मिल जाएगा। तो चलिए पहले आपको कहानी बताते हैं। दरअसल सोनेलाल अपने घर में एक लड़की की चाहत में उनके घर में 4 लड़कियां जन्म ले लेती हैं और वह हमेशा सोचते रहते हैं कि काश हमारे घर में एक लड़का आ जाता तो हमारा जो ये वंश है वो चलता रहता। ये लड़कियां हैं, लड़कियों की कल शादी हो जाएगी तो फिर हम दोनों बुढ़ापे में क्या करेंगे, हमें सहारा कौन देगा। काश भगवान हमें एक लड़का दे देते। धीरे धीरे समय गुजरता गया। 2017 में फिर सोनेलाल जी नारायण शाकाहारी जी के सत्य के साथ में जाने लग जाते हैं। सत्य के साथ में वह पूरी ईमानदारी से जो प्रभु वहाँ बताते हैं, प्रभु के वचनों को वह अपने ऊपर ढालने लगे और जैसा जैसा प्रभु ने बताया तो वैसा ही वह करने लग जाते हैं। सुबह उठते, नहा धो करके पहले प्रभु की वंदना करते, फिर आरती करते, उसके बाद अपनी दिनचर्या को शुरुआत करते थे। जब दिन में पूरी दिनचर्या हो जाती थी तो शाम को हाथ पैर धो करके फिर से प्रभु की वंदना करते, आरती करते, उसके बाद खाना खाते। तो ऐसा ही सभी लोग उनके घर में करने लग जाते हैं। जब भी कभी सत्य का साथ शुरू होता था तो वह एक दिन पहले ही पहुंच जाते थे। तो वहाँ पर जहाँ पंडाल लगती थी वहाँ की साफ सफाई करते, उस ज़मीन को एकसा करते, यानी कि समतल करके उसकी थोड़ा पुताई करके बिल्कुल प्लेन लेवल में करके, क्योंकि लोग दूर दूर से आते हैं, बैठते हैं, सत्य का साथ सुनते हैं तो थोड़ा उनको आराम मिल सके। तो इस वजह से वहाँ की साफ़ सफाई होती, टेंट लगता, काफ़ी जगह को साफ करना पड़ता था। तो वह एक दिन पहले ही पहुंच जाते थे और ऐसा करते थे। फिर सत्य का साथ सुनते थे और साथ में ही लोगों की हेल्प भी करते थे। वह घर पर आकर भी लोगों की सहायता करते थे, जिन लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी। जैसे मान लो किसी की पैसों की ज़रूरत है या किसी को खाना की ज़रूरत है तो वह पैसे न दे करके खाना दे देते। यदि ज़्यादा ही कोई इमरजेंसी पैसों की है तो वह पैसे से भी उसकी मदद कर देते थे। तो ऐसा परिवर्तन आ गया था सोनेलाल के अंदर। धीरे धीरे समय गुजरता गया, लगभग 1.5 साल बीत गई। जब 1.5 साल बीत गई तो सोनेलाल सोचने लग जाते हैं कि हमने 1.5 साल नारायण शाकाहारी जी के सत्य के साथ में लगा दी, लेकिन मुझे फ़ायदा तो कुछ हुआ नहीं है। हम पूरी ईमानदारी से सत्य के साथ में जाते थे, प्रभु के बताए गए वचनों पर चलते थे, उनके एक भी नियम को नहीं तोड़ा, उनके एक भी प्रवचन को मिस नहीं किया, लेकिन फिर भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है। जब कुछ फ़ायदा सत्य के साथ में जाने से नहीं हुआ है तो फिर मैं सत्य के साथ में क्यों जाऊं। तो फिर धीरे धीरे सोनेलाल सत्य के साथ में जाना बंद कर देते हैं। घर पर जो प्रभु की आरती करते थे, वंदना करते थे, वह भी बंद कर दी। अब बिल्कुल भी नाता छोड़ दिया नारायण शाकाहारी जी से सोनेलाल ने, और लगभग 9 महीने बीत जाते हैं। तो एक दिन सोनेलाल का एक पास ही गाँव का एक दोस्त उनसे मिलने आया, जो लगभग 7 साल बाद मिलता है। तो सोनेलाल उसके हालचाल पूछते हैं और काफ़ी देर उन दोनों में बातचीत होती है। सोनेलाल अपने घर से चाय बनाकर लाते हैं और अपने उस मित्र को पिलाते हैं। तो थोड़ी देर बाद सोनेलाल की नज़र अपने दोस्त के गले में जाती है। वह गले में देखते हैं कि गले में नारायण शाकाहारी जी की छवि डली है। तो नारायण शाकाहारी जी की छवि को देखकर सोनेलाल कहते हैं अपने दोस्त से, क्या तुम भी नारायण शाकाहारी जी के सत्य के साथ में जाते हो?
तो उनका दोस्त कहता है कि हाँ, हम भी सत्य के साथ में जाते हैं। तो सोनेलाल कहते हैं कि तुम भी अब सत्य के साथ में मत जाया करो। मैं भी सत्य के साथ में जाता था, मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, मैंने 1.5 साल बर्बाद कर दिए, लेकिन इतना भी फ़ायदा नहीं हुआ कि चलो थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाता। मैंने अपना किराए भाड़े में काफ़ी रुपए खर्च कर दिया, लेकिन फिर भी प्रभु ने मेरी नहीं सुनी और आज मुझे लगभग 1 साल होने को आ रही है और मैं तब से सत्य के साथ में नहीं गया और ना ही उनकी कभी पूजा अर्चना की। सोनेलाल के दोस्त सोनेलाल को समझाते हैं कि देख भाई, जब हम कभी भी अपने पेड़ का फल खाना चाहेंगे, हम खुद का जब पेड़ लगाएंगे और हम सोचेंगे कि इस पेड़ का हम ही फल खाएंगे, तो उस पेड़ को लगाने के लिए सबसे पहले बीज हमें बोना पड़ेगा, फिर उस बीज को उगने के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। जब बीज उग जाएगा, एक पौधा बन जाएगा, फिर उस पौधे की हमें देख रेख करनी पड़ेगी। उस पौधे को जब हम बड़ा करते हुए देखेंगे तो हमेशा उसकी देखरेख करनी पड़ेगी, कहीं उसे कोई बकरी या कोई और जानवर उसे खा न जाए, अभी तो उस पेड़ का फल खा सकते हैं। यदि हम ये सोचेंगे कि हमने पेड़ तो लगा दिया है, अब इसके ऊपर जब फल आएंगे तब हम उसके पास जाएंगे तब फल खाएंगे, लेकिन ये भी सोचो कि अगर कहीं इस दरमियान कोई जानवर आके उस पेड़ को खा जाए, उस पौधे को खा जाए जब वह छोटा था, तो वह कैसे बड़ा होगा, कैसे उस पर फल आएंगे, नहीं आ सकते हैं ना। तो ऐसा ही सत्य के साथ में है, जब तक आप लगातार नहीं जाओगे, पूरी ईमानदारी से प्रभु के मार्ग पर नहीं चलोगे, अपने खुद के स्वार्थ के लिए न सोचो, आपकी आने वाली जो पीढ़ी है उसका भविष्य अच्छा हो उसके लिए सोचो, तो हमें उम्मीद है कि आप कभी भी ऐसा नहीं सोचोगे कि हमें जल्द से जल्द परिणाम मिल जाए। मेरी बात मानो, सत्य के साथ में जाओ और प्रभु से माफ़ी मांगो और लगातार सत्य के साथ में जाते रहो। फल की इच्छा मत करो, आपको फल एक दिन मिल ही जाएगा। मुझे भी लगभग 6 साल हो गए सत्य के साथ में जाते हुए और नारायण शाकाहारी जी की कृपा से मेरा जीवन काफ़ी बदल गया है। बहुत से ऐसे चमत्कार हुए मेरे जीवन में जो हमने कभी सोचे नहीं थे, ऐसे ऐसे चमत्कार प्रभु ने मेरे साथ किए हैं। तो मैं तुमको बस यही सलाह देना चाहूँगा सोनेलाल कि आप इस 1 साल तक सत्य के साथ में नहीं गए तो कोई बात नहीं, प्रभु कुछ नहीं कहेंगे, माफ़ी कर देंगे आपको। लेकिन अब मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लगातार सत्य के साथ में जाओ, लोगों की मदद करो। बस प्रभु यही तो कहते हैं कि मानव मानव की सेवा नहीं करेगा, मानव मानव का दुख नहीं समझेगा, तो इस जीवन में कौन किसका दुख समझेगा। प्रभु यही तो कहते हैं कि आप लोगों की सेवा करो, ऊंच नीच का व्यवहार मत करो, छुआछूत मत मानो, क्योंकि इस दुनिया में इंसान जो आया है एक समान है, कोई ऊंच नीच कोई छुआछूत नहीं है। प्रभु के बताए अगर वचनों पर चलो तो जरूर तुम्हें लड़का प्राप्त हो जाएगा। फिर से सोनेलाल सत्य के साथ में जाने लगते हैं और लगभग 1.5 साल ही हुए थे और उन्हें उनके घर पर एक लड़का प्राप्त हो जाता है, यानी कि उनके घर में एक लड़की ने जन्म ले लिया। तो ऐसी कृपा हुई फिर सोनेलाल के ऊपर। यदि वह बीच में ही छोड़ देते और प्रभु को भूल जाते तो पता नहीं फिर उनके जीवन में लड़का आता या ना आता, कुछ कह नहीं सकते हैं। तो सोनेलाल यही कहते हैं कि नारायण शाकाहारी जी की कृपा से मुझे बेटा मिल गया, वरना हम यूँ ही भटकते रहते। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।